बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनहेरिटेंस के ऊपर हमारा टॉपिक है। इनहेरिटेंस जो है वो जावा के अंदर जो है वो बहुत अहम कंसेप्ट है, वो बल्कि ऊ के अंदर जो है ये इसकी जो है वो अहम जो है वो एक टाइप है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत अहम है। इसके लिए हमने ये लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस भी की थी, हमने लास्ट टाइम में सीखा भी था, तो इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा अब इसको जो है वो आज थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। इनहेरिटेंस में फ़र्ज़ करें हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास है जो एक मेन क्लास है, इसको पेरेंट क्लास कहते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे पास, जो इसको हम जो है डिस्कस करते हैं बाद में। इसकी चाइल्ड एक क्लास है प्रोग्रामर, यानी कि हमारे पास एक एम्प्लॉय सेक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोग्रामर जो है हमारा एक एम्प्लॉय है, और ये इसका जो है एम्प्लॉय का एक चाइल्ड जो है वो उसकी टाइप है, ये इसको हम कहेंगे। जबकि प्रोग्रामर के नीचे भी एक हमारे पास जो है वो थर्ड लेवल के अंदर जो है, जिसको हम जो है वो जूनियर प्रोग्रामर कहते हैं, वो भी इसके अंदर जो है वो एज ए एम्प्लॉय इसके चाइल्ड के तौर पर ऐड किया गया। इसमें ये देखना है कि जो प्रोग्रामर का जो चाइल्ड है वो जूनियर प्रोग्रामर है, जबकि एम्प्लॉय जो है उसका चाइल्ड प्रोग्रामर भी है और जूनियर प्रोग्रामर भी। ये मल्टी लेवल जो है इनहेरिटेंस जो है वो जावा के अंदर होती है। जबकि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है, मेरे वर्ड्स के ऊपर गौर करें, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाता। इसको हम जो है वो बाद में देखेंगे, इसको हम बताएंगे, इसकी वजह बताऊंगा क्यों नहीं होता, बल्कि मैंने आपको क्लास में समझा भी दिया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसलिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। इस तरह ये देखें जो हमारा पेरेंट क्लास है उसको एम्प्लॉय को हम पेरेंट क्लास कहते हैं। इस तरह यह जो प्रोग्रामर ये पेरेंट क्लास है, लेकिन किसकी है ये जूनियर प्रोग्रामर की। वैसे तो ये चाइल्ड है किसका, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो है एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने दो एट्रीब्यूट बनाए हुए हैं, सैलरी और नेम उसका जो है वो एम्प्लॉय के अंदर आ गया है। जबकि स्पेसिफिक जो उसकी जो है वो क्वालिटी है प्रोग्रामर की, उसके अंदर एक नया एट्रीब्यूट ऐड किया है जिसे हम बोनस कहते हैं। जो उसका बोनस जो है इंट के अंदर वो इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर आपने ये भी देखना है कि प्रोग्रामर जो है वो एक्सटेंड कर रहा है किसको, एम्प्लॉयज़ को। तो ये उसकी जो है उसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्रामर जो है वो चाइल्ड है किसकी, एम्प्लॉय की। ठीक होगी बात। ये चीज़ें हमने देखी हैं या सुनी हैं, जो हमने इसको ध्यान में रखना है। ये देखें जो है अभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं नेटवर्किंग के अंदर। ये हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास है। इस क्लास के अंदर जो है हमने दो एट्रीब्यूट जो है वो सैलरी और नेम उसका जो है वो डिफ़ाइन किया है, और इसे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हमने देख लें कि ये दोनों जो है वो हमने कॉल कर दिए हैं, सैलरी और उसका नेम जो है। ठीक है। और उसके बाद हमने जो है एक नया मेथड जैसे टू स्ट्रिंग मेथड जो था उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका मेथड का मतलब ये, इसका मकसद ये होता है कि जो भी हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास है, जब भी उसका ऑब्जेक्ट हम कॉल करें तो इसका ये वाला मेथड जब हम कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो जो एट्रीब्यूट होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है हमने जो है इसके बाद हमने किया हमने जो है एम्प्लॉय के बाद उसके बाद हमने प्रोग्रामर, जिसको जो है वो चाइल्ड क्लास थी, जिसको हमने ये एक्सटेंड कर रही है एम्प्लॉय के साथ। इसके अंदर हमने एक बोनस जो है उसका एक डाटा टाइप जो है यानी इंटीजर जो है डिफ़ाइन किया है। इसमें ज़रा एक बात गौर से ज़रा समझने कि जब भी हम इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करेंगे तो यहाँ पर ये जो दो एट्रीब्यूट जो हैं जो पेरेंट क्लास के थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेटबीन ने इसको जो है वो हमारे लिए बना दिया है। ठीक है। तो आप इसके अंदर ये देख लें कि ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं। इसके बाद ये सुपर जो है इस क्लास के लिए, सुपर जो है हमारी पेरेंट क्लास के लिए जो है वो हमारे पास एक जो है मेथड जो है ओवरराइड मेथड है, इसको हम यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर लेंगे, सुपर सैलरी और नेम, ये यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट आ जाएंगे। और उसके बाद दिस डॉट बुक बोनस इज इक्वल टू बोनस, ये इस क्लास का जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसमें ये देख लें, ज़रा ध्यान में रख लें कि जो क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे के सारे इस सुपर मेथड के नीचे जो है वो नीचे आएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। अगर हम इसको नीचे इसको फ़र्ज करें, हम इसकी शिफ्टिंग कर लेते हैं, कहते हैं कि लो जी कोई बात नहीं, इसको नीचे कर लें, तो ये ऐसे एरर होगा। ठीक है। तो इसको हम जो है वो दोबारा उसी तरह जो है उसके ऊपर जो है उसको हम लिखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा। मतलब ये है बयान करने का कि चाइल्ड क्लास के अंदर जो होते हैं पेरेंट के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाते हैं। क्लियर। इसके बाद जो है जिस तरह हम जूनियर प्रोग्राम हमारी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर देखें ये किसको एक्सटेंड कर रही है, ये हमारी प्रोग्रामर कर रही है, ये हमारी प्रोग्रामर कर रही है। तो इसके अंदर भी देखें हमने क्वालिफिकेशन का जो है नया एट्रीब्यूट ऐड किया था, यानी क्वालिफिकेशन इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर जब इसको हमने इसको कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो ये देखें इसके अंदर सुपर बोनस में क्या आएगा कि इसमें जो उसकी अपर लेवल में दो इसकी क्लासेस हैं, एक प्रोग्रामर की और दूसरी कौन सी है, एम्प्लॉय की। तो इन दोनों क्लासेस के एट्रीब्यूट इकट्ठे होकर जो है हमें सुपर मेथड के अंदर जो है यहाँ पर डिफाइन हो गए हैं। और इसके बाद दिस डॉट क्वालिफिकेशन यानी इस
क्लास का जो एट्रीब्यूट है वो हमें नीचे मिल जाएगा। इसके बाद हमने गेटर सेटर कर लिए। इस तरह इसके अंदर भी हमने सेटिंग मेथड के ज़रिए उसको ओवरराइड करके हमने शो करवा दिया है ये वाला मेथड। उसके बाद हमने इसको जब हमने इसको रन करने के लिए हमने जब ये क्लास बनाई है तो देखें ज़रा, इसके अंदर हमने ये देखा एम्प्लॉय जो है वो बनाया था उस्मान। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उस्मान का डाटा जो है उसको शो करवाने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड एम्प्लॉय किया। फिर उसके बाद बेटा ये देखो हमने प्रोग्रामर को बनाया था, न्यू प्रोग्रामर, उसके अंदर ये 3 एट्रीब्यूट दिए। ये इसकी जो है वो बोनस है, ये इसकी सैलरी है, ये उसका नाम है। इसको जब हमने शो करवाया तो ये शो हो गए। उसके बाद फिर हमने जूनियर प्रोग्रामर के अंदर ये देखें, इसके अंदर भी ये 4 एट्रीब्यूट जो हैं, 3 जो एट्रीब्यूट जो उसकी अपर क्लास के हैं और एमएससी जो है उसकी अपनी जो है उसकी जो एट्रीब्यूट था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। बाकी इसको हमने शो किया तो ये नज़र आएगा, तो इसको रन करें तो पता चल जाएगा। ये देखें सबसे पहले एम्प्लॉय का डाटा सैलरी उसके अंदर जो आ गई, जो हमने टू स्ट्रिंग मेथड के ज़रिए, जिसको मैंने भी बताया था कि ये एम्प्लॉय के अंदर ये जो हमने टू स्ट्रिंग का मेथड है ना, उसके ज़रिए जिस तरह हमने कहा था एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू सैलरी और नेम, ये देखें यहाँ पर शो हो गया सैलरी इज इक्वल टू 1 तो नेम इज इक्वल टू उस्मान। ये हमने टू स्ट्रिंग मेथड के ज़रिए इसको शो करवाया। फिर उसके बाद ये देखो, फिर उसके बाद हमने जब इसको शो करवाया है प्रोग्रामर गेट नेम सैलरी, ये हमने सेपरेट करके अलग करके इसको जो है वो शो करवाया। तो ये यहाँ पर ये शो हो गया कि प्रोग्रामर तयम्मल सैलरी इसकी 1000 बोनस इसका 100। फिर जूनियर प्रोग्रामर के अंदर आ जाए, इसके अंदर हमने क्या किया, इसको हमने एमएससी ये सारी चीज़ें पहले हमने राइट की, उसको सेट किया। उसके बाद हमने इसको यहाँ पर जो है इसका गेट किया अलग लाइन के अंदर। अलग लाइन के लिए मैंने कहा था /n डाल के इसको जब हम नई लाइन में ऐड करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये डाटा शो हो गया। मेरे ख्याल से आपको जो है वो इनहेरिटेंस जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है जी। अच्छा, जब हम करेंगे कास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। कास्टिंग हमारी 2 तरह की होती है, इसको डाउन कास्टिंग कहते हैं और एक उसको कहते हैं अप कास्टिंग। डाउन कास्टिंग का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई बिग डाटा पड़ा हुआ है, उसको हम किसी छोटी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसको हम डाउन कास्टिंग कहते हैं। और अप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है कोई छोटी डाटा टाइप पड़ी है, उसको हम अप कास्ट करना है, बड़ी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है। डाउन कास्टिंग जो होती है वो उसका मतलब स्मॉल डाटा टाइप में, और अप कास्टिंग का मतलब बिग डाटा टाइप में। ये हमारे पास इसका मेन कंसेप्ट जो समझ आ गया। अच्छा, डाउन कास्टिंग जो होती है ऑटोमेटिकली उसको हम कर सकते हैं कि बड़ी डाटा टाइप हो तो उसको हम जो है उसकी जो है वो डाटा टाइप छोटी में हम उसको ऑटोमेटिकली कर लेंगे, लेकिन उससे जो है उसके लिए हमें कोई ख़ास किस्म के तरीक़ाकार इख्तियार नहीं करना पड़ेगा। जबकि अप कास्टिंग के अंदर जो है वो हमें बताना पड़ेगा कि हमें किस तरह कास्टिंग करनी है, तो उसको हम अप कास्टिंग करेंगे। इसको हम देखें ये मैन्युअली हैंडल की जाती है, इसको हम एक्सप्लिसिट कॉल करते हैं, जबकि जो दूसरी होती है अपना डाउन कास्टिंग वो ऑटोमेटिकली इसको हम उसको इम्प्लिसिट कॉल है, इसको ऑटोमेटिकली जो वो हो जाती है। इसके लिए हमें कोई ख़ास किस्म के कोड वगैरह लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं अभी जो है वो अपनी एग्जांपल के अंदर, जिससे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास कास्टिंग की एग्जांपल है, इसको हम जो है वो करने लगे हैं। देखें ज़रा तवज्जो के साथ। ये हमारे पास इंट a इज़ इक्वल टू b है, यानी कि इसका मतलब हमारे पास इंटीजर में a हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 7 है, और इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं डबल के अंदर। डबल क्या है, ये हमारे पास एक बड़ी क्लास है, बड़ी डाटा टाइप में जा रहे हैं। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें इसके लिए जो है डाउन में से बड़ी में जाएंगे तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा इशू नहीं होगा। ये देखें ज़रा, इसको जब b इज़ इक्वल टू a करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आएगा, तो जो करें ज़रा, ये देखें इंट a इज़ इक्वल टू 7 था और डबल b इज़ इक्वल टू 7.0, यानी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी ना उसको हम वैसे ही इसको हम कर लेते हैं, इसके अंदर हमारा डाटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं बड़ी से छोटी में जाते हैं, उसको कहते हैं डाउन कास्टिंग, तो वो फिर हमारे पास डाटा जो है वो हमारे पास लॉस होगा। डाउन कास्टिंग में देख लें हमारे पास यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये हमारे पास b जो है हमारे पास वैल्यू यहाँ पर हम लिखते हैं 2.369। लो, ये हमारे पास एक बिग डाटा टाइप है। इसको जब हम b को जब हमने c रखा है, ये देखो ना, ये जब b को हम c में कन्वर्ट करेंगे, और ये देखो कि c क्या है, यहाँ पर कास्टिंग कर रहे हैं, इसको हम अप कास्टिंग कर रहे हैं कि हमारे पास जो है इसको हम बड़ी डाटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ी डाटा टाइप की जो वैल्यू है वो हम इंटीजर के अंदर सेट करने लगे हैं। तो फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट क्या आएगा, तो आप ज़रा तवज्जो करें कि 2.369 हमारे पास b था, और जब हम इसको c में कन्वर्ट करेंगे, इसी कास्टिंग करेंगे, तो फिर क्या आएगा। इसको हम रन करते हैं, दोबारा देखते हैं
ये देखें ये डबल हमारे पास b इज इक्वल 2.369 है, और आफ्टर कास्टिंग जो है ये देखें आफ्टर कास्टिंग c जब मैंने शो करवाया है तो ये देखें जो c की वैल्यू है वो 2 आई है। इसने इशारिया के बाद वाली रकमें जो है वो 3.69 जो है उसने एलिमिनेट कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी चीज़ की बड़ी डाटा टाइप से जब हम छोटी डाटा टाइप में आते हैं तो उस वक्त हमें इंफॉर्मेशन हमारी लॉस होती है। तो ये चीज़ हमने ज़हन में रखनी है। अब कास्टिंग और डाउन कास्टिंग यहाँ पर इसको जो है वो केयरिंग की जाती है कि जब हम किसी बड़ी डाटा को जब हम किसी छोटी डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो फिर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती हैं। तो इसलिए कास्टिंग को हमेशा ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है जी। जबकि हम जो है छोटी डाटा टाइप को बड़ी में कन्वर्ट करें तो उस वक्त हमारा कोई किस्म का लॉस नहीं होगा, उसमें हम सेफ़ रहेंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इस तरह हमारे पास जो है जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो ये एम्प्लॉय हमारे पास मेन क्लास थी, अभी हमने पढ़ा ये सुपर क्लास थी, और जब हमने इसको जो है वो कॉल करेंगे तो ये एम्प्लॉय को एम्प्लॉय में जब कन्वर्ट करते हैं तो कोई इशू नहीं बनता। लेकिन जब प्रोग्रामर जो होता है एम्प्लॉय को किसी बड़े दूसरी क्लास में कन्वर्ट करना हो, उसकी जो है प्रोग्रामर को उसकी पेरेंट क्लास है, तो फिर हम इसके लिए कास्टिंग करते हैं। तो ये देखें हमारे पास कास्टिंग का तरीकाकार वही है। प्रोग्रामर इसके लिए जिस डाटा टाइप के अंदर कास्ट करना है वो उसको हम पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जिस तरह ये लिखा था, तो फिर ये हमारी कास्टिंग हो जाती है। तो ये आपको मैंने जो है वो कास्टिंग जो है बता दी है, डाउन कास्टिंग और अप कास्टिंग, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो हमारे पास जो है ये जो होती है हम किसी डाउन कास्टिंग में जब जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास किसी बड़ी डाटा टाइप से छोटी डाटा टाइप की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन का जो है हमारे पास लॉस जो है वो बहुत लाजमी यकीनी है। तो हमें इस लॉस को बियर करना जो है वो इसके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये हमारे पास ये लॉस होगा। लेकिन अगर हम छोटी से बड़ी में जाएंगे तो फिर हमारे पास किसी किस्म का लॉस जो है वो नहीं होगा। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि जब भी आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो आप जो है डाटा टाइप को अच्छी तरह डिफ़ाइन कर लें, वे कौन सी डाटा टाइप हम रखें ताकि किसी किस्म का जो हमारे पास लॉस ना हो। तो ये आप जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें।